भाई साहब नमस्ते एंड वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आप बताएंगे हमें कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? मोहम्मद हसन इफ्तिखार नाम है मेरा। काफ़ी सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर जगह से, दुनिया के हर ओरिजिन से यहाँ पे जो है कमोडिटीज़ आती हैं और फास्ट कटिंग है इनकी। तो ये एक बहुत आइडियल लोकेशन है दुबई फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो ये एक अच्छा मार्केट है। आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। फिर अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स में काम करते हैं ज़्यादा करके? देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिस पे हम काम कर सकते हैं, बट मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान वी डू ऑरेंजेस, वी डू मैंगोज इन फ्रूट्स। और अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल की तो फिर पाकिस्तान से यहाँ पे दुबई में जो डिमांड है, हाई डिमांड है, वो है पाकिस्तानी अनियन की और पाकिस्तानी पोटैटो की, खास तौर पे कि उसको कोई नहीं बीट कर सकता। तो ये, और अगर यही बात अगर इंडिया की करते हैं कि हम इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अपने पास इंडिया से भी आता है। तो इंडिया में हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ का अनियन जो है इस वक्त अभी बैन हुआ हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन वैसे इंडिया का अनियन यहाँ पे कोई नहीं उसको बीट कर सकता। इंडिया का अनियन, इंडिया के ड्रमस्टिक ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत चलते हैं। तो देख सकते हैं आपकी ये टॉप वॉल्यूम की कमोडिटीज है, तो जो बड़े ट्रेडर्स है, बड़े इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स है, वो हमेशा उसमें काम करते हैं। तो आपने पाकिस्तान, भारत और बाकी भी देशों के प्रोडक्ट्स ट्रेड करते होंगे आप? बाकी हम इजिप्ट से भी लेते हैं और उसके अलावा टर्की से एग्स आते हैं। तो ये मतलब एक डाइवर्स मार्केट है। लाइक आई सेड टोल्ड यू, दुबई इज द आइडियल प्लेस। अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो वो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड मार्केट। ओके। तो आप जनरली मतलब मेजरली पेरिशेबल में काम करते हैं? मैं स्पेसिफिकली हमारा काम पेरिशेबल में है। राइट। अब पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे लोग हमारा चैनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन देखते हैं और वो हमसे बात भी करते हैं, कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया है। तो क्या आपका क्या एडवाइस रहेगा मतलब पाकिस्तान के लोगों के लिए, कौन से प्रोडक्ट अभी डिमांड में है पाकिस्तान के? जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो दुबई कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे आइडियल प्रोडक्ट है फ्रूट्स में वो काम करें मैंगो पे और वो काम करें ऑरेंजेस पे। क्योंकि दुबई में इन दो के अलावा अगर आप किसी तीसरे फ्रूट पे जाएंगे तो ये दुबई की एक साइकोलॉजी, वो एक्सेप्टेंस नहीं देती यहाँ की मार्केट। वो अदर ओरिजिन है जिनका एक्सेप्टेंस है। इसी तरह अगर वेजिटेबल में आते हैं तो वेजिटेबल में वन एंड ओनली पोटैटो है। पंजाब का पोटैटो अगर आप लोग करते हैं तो बेस्ट है। उसके अलावा हाँ, पाकिस्तान की जो कोयटा की, बलूचिस्तान की अनियन है वो चल जाएगी, क्योंकि वो जो है इंडिया के अनियन से मैच करती है, तो इस वजह से। राइट, डेफिनेटली। ओके, तो दैट्स एडवाइस फॉर पाकिस्तानी पीपल। और बाकी फिर आप तो इंडिया से तो ये सारा जो टॉप के प्रोडक्ट्स है, चिली, ऑनियन, इंडिया की चिली टॉप ऑफ द लाइन है, पोमोग्रेनेट इनका फ्रूट्स में टॉप ऑफ द लाइन है। इंडिया का ड्रमस्टिक, इंडिया का जिंजर अभी बहुत चल रहा है। हालांकि हमें, हमारे माइंड में जिंजर जब आता है तो या इस तरह की गार्लिक तो चाइना आता है, लेकिन इस मार्केट में इंडिया है। तो मतलब वो तो है ही, ये भी है। तो आई मीन इंडिया इट्स अ बिग जाइंट मार्केट। आप तो उसकी जिस वेजिटेबल पे भी हाथ रख दो, यहाँ सोना है। अब जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान का इकोनॉमी, उनका करेंसी, ये फैक्टर्स होते हैं। जब लेट्स से कि ऑनियन अब भारत से भी आ रहा है और पाकिस्तान से भी आ रहा है, तो डेफिनेटली क्वालिटी एक पैरामीटर है, बट उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसके बाद फिर प्राइसिंग आता है। तो इसमें हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया और यही वो रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान में उनकी डॉलर स्टेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मतलब एक होता है कि हल्का फुल्का करता है, दुनिया में हर जगह बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हर लिहाज से फेवर करती है इंडिया को। लाइक अगर मेरे पास एक सप्लायर है, वो मुझे कहता है कि मेरा माल आप बेचो, तो और एक है इंडिया से, एक है पाकिस्तान से, तो आई वुड डू वर्क विद इंडियन, क्योंकि उनकी करेंसी पीछे स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। यहाँ पे मैंने इनकी चीज सेल कर दी, पीछे डॉलर को पाकिस्तान में कुछ हो गया तो वो मेरी लाइक इट्स नॉट अ फेवरेबल थिंग। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है करेंसी का, उसकी वजह से चैलेंज आता है। हाँ, इस वजह से पाकिस्तान के इसमें आता है, लेकिन इंडिया का इतना नहीं आता। नहीं, बट फिर हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट काफी सस्ते होते हैं। मतलब या वहाँ पे करेंसी इतना गिर गई है तो उसका डॉलर का जो रेट मिलता है वो ज़्यादा हो जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, है ना। तो ऑनियन है या चिली है, हमने देखा तो यहाँ पे बहुत कम प्राइस में दिखता है वो। तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके दो रीजन है। देखिए, एक तो यहाँ डिमांड है, यहाँ पे पूछते ही इंडियन प्रोडक्ट को है। अगर आप चिली की बात करें, मैं पाकिस्तान की चिली को अगर गोल्ड प्लेटेड भी करके ले आऊंगा तो उन्होंने इंडियन को ही बुलाना है कि इंडियन चिली ही चाहिए। ये एक साइकोलॉजी है मार्केट की। एक तो ये रीजन है कि पाकिस्तानी चिली अगर मैं ले आऊंगा तो दे डोंट वांट दैट, दे वांट के भाई इंडियन है, हाँ है, ले लेंगे। पाकिस्तानी है, अच्छा देखते हैं। तो ये एक तो ये रीजन है। दूसरा ऑब्वियसली इनके जो प्राइसिंग है वो पाकिस्तान की चूंकि स्टेबल नहीं है, शिपिंग इनकी एकदम हाई चली जाती है, तो वो पीछे लॉस ही होता है इतना। अब दूसरा एक कारण था कि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में ऑनियन का शॉर्टेज था और इंडिया से काफ़ी ऑनियन दुबई थ्रू पाकिस्तान गया था, बराबर, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हुआ था। उसकी वजह से इंडिया के प्राइसेस स्टेबल थे।
अब वो कब होता है? इंडिया की कौन सी चीजें पाकिस्तान में जाती है? देखिए, इंडिया की काफी चीजें जाती रही हैं, जिसमें प्याज जाता रहा है, जिसमें टमाटो जाता रहा है, जिसमें और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेनली ये दो प्रोडक्ट टमाटर और प्याज, ये तो ऐसी चीजें हैं कि इस पे हमारी गवर्नमेंट बन जाती है और गिर जाती है। ठीक है, तो ये दो का मैं मेन कहूँगा। राइट। तो आपका यहाँ पे आप काम कर रहे हो, इतना अच्छा आपका नॉलेज है, या स्पीकिंग लाइक वेरी फ्लुएंटली, तो क्या बैकग्राउंड है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MBA किया है पाकिस्तान से, फिर उसके अलावा मैंने पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी साल एयरलाइन में 10 साल काम किया, लेकिन साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता रहा, लेकिन एज अ थर्ड पार्टी। फिर फॉर सम रीज़न आपको पता है कि हालात थोड़े टफ हुए, तो आई वाइप्ड लाइक एवरीथिंग रैप्ड अप एंड आई केम टू दुबई फ्यू इयर्स अगो, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स यही पे है ना। अब यहाँ पे आपको कितने साल हो गए ये काम? यहाँ पे मुझे तकरीबन एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर, एज अ बिजनेस पर्सन काम करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ना। व्हाट फ्यूचर यू सी? आपको आगे क्या लग रहा है, मतलब UAE के बारे में, दुबई के बारे में, यहाँ के बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में? दुबई में जो शख्स एज अ बिजनेस पर्सन मैं बात करूंगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आना है तो दुबई कोई ख़ास जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म चलना है, आपको यहाँ पे जमना है, करना है, और अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से चलते हैं, थोड़ा हो लेकिन आपका कंसिस्टेंसी हो, अप्स आते हैं डाउन्स आते हैं बिजनेस में, और आप गिव अप नहीं करते, तो दुबई बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि एक डाइवर्स है। यहाँ से दुनिया जहान से माल आ भी रहा है और जा भी रहा है। ये आप पर है कि आपके कनेक्शंस, आपके नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना ऑनेस्ट है। तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, तो ये दुबई से बेहतर कोई बाजार ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे लेकिन दुबई का नाम देखते बाहर से तो काफ़ी नोटोरियस है, मतलब पेमेंट्स के लिए है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस होते हैं, हमारे रिपोर्ट होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सबसे अहम सवाल है। उसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि जो लोग डन पर काम करते हैं, लाइक कि वो प्रोडक्ट का सौदा डन पर करते हैं और माल भेज देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की जो बाजार होता है वो किसी की डन को एक्सेप्टेंस नहीं देता है। बाजार के रोज के एक रेट होते हैं, तो मतलब फिक्स प्राइस पे, हाँ फिक्स प्राइस पे। तो वो लोग फिर ना चाहते हुए भी, उनकी जब यहाँ वाले की जब अपनी कॉस्ट ही नीचे आ जाती है, तो वो फिर लाजिम है कि वो उनको बोलते हैं कि जी हम पैसे मतलब लॉस में दिखा देते हैं, ठीक है, और वो नहीं देते, जिसकी वजह से कमिटमेंट्स खराब होती हैं, चाहे वो कोई भी सप्लायर हो। दूसरा रीज़न, यहाँ दूसरा तरीक़ेकार है यहाँ पे काम करने का, जो लोग कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। कमीशन पे जब कोई काम करते हैं, चूँकि डन यानी रेट फिक्स नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट है लेट से पर केजी 10 दिरहम्स, वो कहते हैं जी पर केजी 8 दिरहम में हमने भेज दिया, बाजार 8 का था। इससे पीछे सप्लायर को लॉस होता है। फिर क्या होता है कि वो जब पैसा आ जाता है, तो वो फिर जो लेट से $5,000 की TT है, लाइक इनवॉइस है, वो इसकी तो TT कर देते हैं, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ दैट $3,000, तो वो आपस में खा लेते हैं, बांट लेते हैं। लाइक यहाँ पे ये चक्करबाजी है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके पास जो शख्स सप्लायर है, जो यहाँ से माल वहाँ से यहाँ दे रहा है, जब वो लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, एक छोटी सी कंपनी अपनी ज़रूर बनाए, वहाँ से अपनी कंपनी के थ्रू काम करे, और फिर यहाँ पे किसी को सब दे दे, कोई मुश्किल नहीं। तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा और आपके ही हाथ में आएगा, और आप ही पीछे चला दोगे अपनी कंपनी को। ये मेरा एक एडवाइस है। राइट। तो आपने ओवर द पीरियड आपने इतना काम किया है, तो व्हाट्स योर ऑन एन एवरेज वॉल्यूम पर मंथ, कितने कंटेनर्स आप करते हैं? देखिए, वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमिक पर और हमारी मुल्क की पॉलिसीज़ पर। लाइक अभी हम पिछले दिनों 8-8 कंटेनर, 10-10 कंटेनर जो है 15 डेज़ के हिसाब से हम इंडिया का कर रहे थे। बैन लगा एक भी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ आए, कल का रेट है, उन्होंने $650 पर टन कर दिया हुआ है। तो ये कोई भी प्रेडिक्टेबल, मैं आपको श्योर नहीं कह सकता, लेकिन ऑन एवरेज 20-25 कंटेनर महीने का अपना होता है, हो जाता है, और मिला जुला के सब का। तो आप वो 20-25 कंटेनर में कमीशन बेसिस पे काम करते ज़्यादा करके? बिल्कुल कमीशन। हाउ मच परसेंटेज यू चार्ज? हम इस मार्केट में 5% कमीशन है, जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से काम करते हैं, इजिप्ट से, ठीक है, और जो ईरान से हम माल मंगवाते हैं उसका 8% कमीशन है। ऐसा क्यों? वो ये बाजार का रूल है, बाजार की मार्केट है। ईरान की जो है उनकी अपनी एक पॉलिसी है, तो वो जिस रेट पे है हम उसको फॉलो करते हैं। लाइक मैं किसी को 3% भी नहीं दे रहा, या पाकिस्तान इंडिया वाले 5% है, तो मैं उनसे 7% नहीं ले सकता, क्योंकि वो देंगे नहीं। इसी तरह इंडिया वाले से फिर वो ईरान वाले से हम फिर 5 क्यों लें या 4 क्यों लें, क्योंकि जब उनका रेट ही 8 का। हाँ, हम जाती तौर पे किसी को फेवर करना चाहें, उससे आधा कर लें, वो अपने मुश्किल। अब जो ये देख रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, किसी से लेना, किसी को सप्लाई करना, डिमांड सप्लाई का खेल है। तो आपको क्या लगता है इसमें अलग अलग लेवल्स है? लेट्स से एक फार्मर्स है, वो ये आस लगा के बैठे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो भाव ज़्यादा मिलेगा, क्या वो हो रहा है पाकिस्तान में या इंडिया में? ऐसा लग रहा है आपको ये एक्सपोर्ट की वजह से? देखिए, ये तो हो रहा है,
देखें जो बैन्स लग रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो ये बैन्स बता रहे हैं कैसा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि पीछे मतलब प्रोडक्शन भी बराबर हुई है, मुल्कों में अच्छी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, प्रोडक्शन भी बराबर हुई है। अब प्रोडक्शन तो हुई है उनकी, लेकिन वो चूंकि डिमांड का वहाँ उनके अपने नेटिव कंट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस वजह से वो बैन्स वगैरह लग रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन बराबर है। जो किसान की एक थॉट होती है कि मैं अच्छा बीज बोऊं, मेरा अच्छा फसल निकले, मैं अच्छा माल यहाँ लगाऊं, तो वो अपनी जगह आपकी ये बात सही है। अब पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रहा है ऑनियन का, और कितना एमईपी लगाया अभी पाकिस्तान का पर मन जिसे कहते हैं 40 किलो के जो रेट है अनियन के, वो इस वक्त आज के रेट है 8,000 रुपीज, पाक रुपीज 8,000 पर 40 किलो पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तानी और एमईपी कितना लगाया सरकार ने अभी? $650 उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने लगा $800 पर मेट्रिक टन एमईपी, हमारे बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने भी लगा लिया $650 पर मेट्रिक टन। मतलब सारे देश अपने अपने लोगों का, लोकल मार्केट का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे देशों में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बिगड़ गया पूरा, बारिश की वजह से हो या और कुछ कारण हो, उसकी वजह से रेट बहुत अब ज़्यादा हो रहा है। शॉर्टेज है काफ़ी सारे फूड का, मार्केट में शुगर का शॉर्टेज है, व्हीट का शॉर्टेज है, राइस का शॉर्टेज है, वैसे ऑनियन का भी शॉर्टेज है। तो सरकारों को ये सब समझता है, दिखता है, तो अपने अपने मुल्कों में वो जो प्राइस है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब ये बैन लगाती है। ओके, तो आपने जो अभी ये कंटेनर जो दिख रहा है, ये प्रोडक्ट दिखाएंगे हमें कैसा है? आराम से। अरे कहाँ एक लड़का और देखो, तो ये कौन से कंट्री का? ये ईरान का है, ईरान का एप्पल, ओरिजिन ईरान है, और ये जबरदस्त जूसी एप्पल है। ओके, यस। तो अगर आप देखेंगे सुपर लक्स जो ब्रांड है एप्पल का, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, ईरान से आता है ना? इसमें अभी सुपर जैसे ये आ लक्स, गया, ये क्यों आया कि सैंपल तैयार